तो अपनी कमाई का 20% मैक्सिमम आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, और ये 10 से 15 साल, मतलब कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करना, एसआईपी कैलकुलेटर मिल जाएगा, ये आपको करोड़पति बना सकती है। ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, आपके मतलब आप अपने जो बुढ़ापा है वो शान से जियोगे, 50 साल बाद की जिंदगी अच्छी जी जाओगे, 40 साल बाद की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। यू हैव द मनी इन योर पॉकेट, फिर आपको भागना नहीं पड़ेगा। आ रहा है समझ में? ये वो इन्वेस्टमेंट का प्लान है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पे लगाना जिस पे आपको भरोसा हो, आपकी रिसर्च, बस इतना ध्यान रखना। ये एसआईपी से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, गूगल पे जाओगे एसआईपी कैलकुलेटर लिखना, ठीक है। आप उसमें पूछेगा कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, और ठीक है, फिर आपकी कितनी वेल्थ हो जाएगी, एसआईपी कैलकुलेट कर सकते हो। ये कैलकुलेटर अवेलेबल है गूगल पे, आप जाके रिसर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इसी बिहाफ पे मैं आपको रिटर्न बोल रहा हूं, ठीक है। तो जितना ज्यादा एसआईपी का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप धीरे 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 करके क्या करते हो, मैंने आपको क्या बोला, हर साल मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा। सिस्टमेटिकल प्लान अगर आप करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं, और लोगों ने कमाया भी है पैसा। चौथा सवाल, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है? सिंपल सी बात है, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, फिर आपके पास आधार कार्ड, दूसरी चीज आधार कार्ड होना चाहिए, फिर आपके पास खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, खुद का। तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट। अगर आपके पास है खुद का बैंक में अकाउंट तो हो गई, फिर उससे आप डीमेट अकाउंट खुलवाइए। अगर आपके पास ये 3 चीज हैं, आप उसके बाद सिंपल आपको काम करना है, आपको यू हैव टू ओपन द डीमेट अकाउंट। कोई भी आप स्टॉक्स पे क्लिक करने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंजल्स अपस्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, अपस्टॉक्स तो मेरा रिकमेंडेड है, मैं खुद कहता हूं कि आप अपस्टॉक्स में खुलाओ। बहुत 200-250 रुपए की फीस लेता है, लेकिन रेफर एंड अर्न में 600 रुपए दे देता है। अगर आप किसी को रेकमेंड करोगे तो 600 रुपए मिल जाएंगे आपको, तो वो पैसा कहीं नहीं जाता, वो सिर्फ आपकी उसके लिए है कि भाई आप कितने ईमानदार हो चीजों के लिए, दैट्स इट। 200-250 रुपए फीस है, और एंजल्स में तो वो भी नहीं है। तो आप सीधे जाके वेब पे क्लिक करो, लिंक पे अपना डिटेल एंटर करो, उसके बाद आपके आधार और पैन की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ई कॉपी, उसको अपलोड करना पड़ता है। आधार से ओटीपी आएगा, मोबाइल कनेक्टेड होना चाहिए आधार से, और फाइनली 48 से 72 घंटे में आपका अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद आप इन्वेस्ट शुरू कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप अपस्टॉक्स का खुलाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, लेकिन आप एंजल्स में खुला सकते हो, आपकी मर्जी है, बट बोथ आर गुड, बट अपस्टॉक इज रियली गुड, ठीक है। 5वां सवाल जो दिमाग में आता है वो क्या, व्हाई पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से लोग इतने डरे डरे क्यों रहते हैं? कारण क्या है? कारण है बहुत सारे लोग, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी ना, ये जितने भी स्कैम आए, 1992 स्कैम, उससे पहले भी कोई स्कैम, उसके बाद भी कोई स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम है ना, जो 1992 स्कैम है, और भी स्कैम आए थे। उन स्कैम्स की वजह से लोग ना, एक हवा बैठा हुआ है आम लोगों के बीच में कि ये बहुत रिस्की है, ठीक है। लेकिन देखो, जब जब स्कैम हुआ तब तक गवर्नमेंट को समझ में आया कि हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं है, उन्होंने अपनी पॉलिसी रिवाइंड की, समझ रहे हो, और उनको दुरुस्त भी किया। तो ये बड़े बड़े स्कैम, ऐसा नहीं था कि स्कैम हो गए कुछ कर नहीं पाया कोई, नहीं। जब स्कैम हुए, कमेटी बैठी, लोगों ने करेक्शन करी, गलतियां होती तभी तो करेक्शन होंगी, तो लोगों, गवर्नमेंट ने करेक्शन करी। आज अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, सेबी, वो बैठी है बीच में, किसी को आपका पैसा खाने नहीं देगी, इतनी स्ट्रांग है। थोड़ा सा भी कोई गड़बड़ करता है ना, वाट लग जाती है उनकी। आज बहुत फंडामेंटली, आई मीन व्हाट आई शुड से, एक रेगुलेटरी है सेबी, वो इतनी स्ट्रांग है, ठीक है, ऑलमोस्ट गलतियां ना के बराबर होती, ठीक है। तो आप डोंट वरी, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। जो ये डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हो, ये सिर्फ मिडिल मैन है। आप जब शेयर खरीदते हो तो एक डिपॉजिटरी होती है, उसके पास आपके शेयर रखे होते हैं, आप उसको कभी भी क्लेम कर सकते हो, वो आपका शेयर है, आपके नाम से खरीदा गया है, कोई उसे क्लेम नहीं कर सकता, तो डोंट वरी। लेकिन फिर डर किस बात का है? डर है बहुत सारे स्कैम, बैंक करप्सी हो गया, कोई कंपनी गिर गई, खत्म हो गई, उसमें आपने पैसा लगा रखा था, तो डर के मारे लोग। और दूसरी प्रॉब्लम क्यों होती है, लोग काफी बार शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब कई लोगों में धैर्य नहीं होता, पेशेंस खो देते हैं, मुझे आज पैसा लगाया, मैं कल तक डबल हो जाना चाहिए। लोगों के साथ प्रॉब्लम भी यही है, ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में ये स्टोरियां सुन के आते हैं, ओहो उसका पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, लेकिन समय लगा भाई, रातों रात नहीं हुआ। यू हैव टू वेट, धैर्य। क्या आपका ऐसा सोने में डबल हो जाएगा? नहीं। प्रॉपर्टी में अगले दिन ही डबल हो जाता है क्या? नहीं। समझ में आता है?
वो अलग बात है, कभी कभार आपका लक फैक्टर काम कर जाता है, पता लगा कि जो चीज आपने आप खरीदी उसका भाव जस्ट डबल हो गया, गिर भी जाता है डबल भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। अदरवाइज यू हैव टू वेट, आपको इंतजार करना पड़ता है हर एक चीज के लिए। इट्स नॉट अबाउट शेयर, इट्स अबाउट योर गोल्ड, इट्स अबाउट योर प्रॉपर्टी। कोई भी चीज ले लो, यू हैव टू वेट। अरे पेड़ लगाते हो, पौधा लगाते हो तो पेड़ बनने में समय तो लगता है, समझ में आता है? ऐसे तो नहीं रातों रात पौधा लगाया। आपको पता है बंबू, जिसके लिए बोलते हैं बंबू का जो चाइनीज वो जो बंबू का पौधा होता है, ऐसे दिखता है कि 24 घंटे में वो ऊपर तक चला जाता है भाई साहब, लेकिन वो भी पता होना चाहिए कि उसको बीज को जमीन की धरती की जो मिट्टी फाड़ के बाहर निकलने में 9 साल लग जाते हैं। तो कोई भी चीज ना इंस्टेंटली नहीं होती है, यू हैव टू वेट। और शॉर्ट टाइम के लिए कोई पैसा लगाता है, फिर वो सोचता है मेरा लॉस हो गया। गलती आपकी, आप शॉर्ट टाइम के लिए क्यों लगा रहे हो? कभी कभार क्या करते हैं लोग, बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक। ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा पैसा मत लगाओ, इसमें टेंशन हो जाए। 20% घणाई, आपकी इनकम का 20% इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा पैसा मत लगाओ, ठीक है? और दूसरा, ऐसी कंपनी में पैसा लगा देते हैं जो कि जिसके फंडामेंटल आपको पता नहीं है, पेनी स्टॉक्स हैं, कोई मालूम नहीं है वो कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, किसी ने बता दिया, आपने लगा दी, रिसर्च भी नहीं करी। और एक ही कंपनी में पैसा लगाने भी गलती होती है, बहुत लोग एक ही कंपनी में पैसा लगा देते हैं, वो भी गलत बात है। समझ में आ गया? तो इन वजह से लोगों में डर होता है, क्योंकि यहां से लोग पैसा गवाते हैं। बैंक करप्सी की वजह से लोग पैसा, मतलब कोई कंपनी बैंक करप्ट हो गई, गया पैसा। शॉर्ट टाइम के लिए लगाओगे तो गया पैसा। एक ही कंपनी में पैसा लगाना बिल्कुल गलत बात है, वो कंपनी डूब गई तो गया पैसा। या ज्यादा अमाउंट लगाना वो भी गलत बात है, 20% तो लगाना चाहिए। उसके अलावा पुअर रिसर्च होगी तो आप वैसे ही जाओगे। तो आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए कंपनी को लेके, समझ में आता है? तब आप सेफ रहोगे, अदरवाइज ही सेफ नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है? और ऐसी किस चीज की गारंटी ले सकते हो? आपने इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग करी, क्या निकल रहा है इंजीनियरिंग का? कुछ नहीं। आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड काम ही नहीं कर रहे। सो आप ये मत सोचो कि जो आप काम कर रहे हो उससे आपको आउटपुट मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली छठा सवाल, कैन आई इन्वेस्ट इवन विदाउट द कॉमर्स बैकग्राउंड? इसका जवाब तो मैं आपको दे ही चुका हूं। कॉमन मैन जिसको थोड़ी बहुत भी समझ है वो पैसा लगा सकता है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, देयर इज अ सीए, देयर इज अ डॉक्टर। डॉक्टर की इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा आया क्योंकि इसने फंडामेंटली चीजों पर ध्यान दिया। तो अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है, डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट, नो प्रॉब्लम। बस सिंपल सी बात याद रखो, यू हैव अ डीमैट अकाउंट, दैट्स फाइन। जस्ट रिसर्च व्हाटएवर बी द कंपनी जिस पे भी आप पैसा लगा रहे हो, आप उस पर ट्रस्ट करते हो क्या? सिंपल। और आपका ट्रस्ट किस चीज पे होगा पता है? सिंपल है यार। आप आज अगर आपको मोबाइल भी खरीदना हो तो आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस कंपनी में करोगे? बताओ। मैं आपसे सवाल पूछता हूं चैट सेक्शन में। चलो आज ना आपके बहुत बढ़िया सा क्विज है, मैं आप लोगों से आज सवाल पूछूंगा और आप लोगों को चैट में जवाब देना है। चैट्स आर ओपन। चैट्स मेरे काम नहीं कर रहे हैं तो मैं जरा दूसरे वाले से चैट खोल लेता हूं, रुको। तो मैं आप लोगों से ना फंडामेंटली सवाल पूछता हूं और आप लोग मुझे जवाब देना उसका, ठीक है? आप ही लोग मुझे जवाब दोगे, चैट सेक्शन में आप लोग आंसर करोगे। यही चैट्स में खोल लेता हूं। चलो फाइनली ओपन दिस चैट, ओके। हाँ, तो मैं आपके चैट्स खोल रहा हूं, पॉप आउट चैट्स, अमेजिंग। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप ये देखो लोगों ने लिख भी दिया, ठीक है? जरा समझो। मैंने आपको बोला अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो आप कौन सी कंपनी का खरीदोगे? लोगों ने बोला सबसे ज्यादा ट्रस्ट। देखो पैसों की बात नहीं आएगी यहां पर, पैसों की बात नहीं आएगी, आपका ट्रस्ट किस कंपनी पे है वो। अगर आपके सामने, मान लो मैं आपके सामने एग्जांपल, सिर्फ मान लो के लिए एग्जांपल है, आपके सामने 3 कंपनी के मोबाइल रखे हैं और आपको बोला कि इनमें से कोई मोबाइल खरीदना चाहो तो कौन सा खरीदोगे? आपके सामने एप्पल का मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, ठीक है, और फिर आपके पास Xiaomi का मोबाइल है, कौन सा खरीदोगे? सबसे ट्रस्ट किस पे करोगे? आपको मालूम पड़ जाएगा। चलो ये तो चलो ऐसी कंपनीज है जो कि लिस्टेड भी नहीं है इंडियन मार्केट में। अपन दूसरी वाली चीज पकड़ते हैं, ठीक है? सेकंड चीज पकड़ते हैं और आप लोग इसका जवाब दोगे सबके सब, ठीक है? सेकंड सवाल पूछता हूं, आई विल आस्क अ सेकंड क्वेश्चन। रुको, मैं यहीं पे आपका सेकंड सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल ये है, अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा अच्छा खासा, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझना, आप लोग मेरी बात बिल्कुल परफेक्टली आप लोग आंसर करोगे, ठीक है? सेकंड चीज को पकड़ते हैं, आपका ट्रस्ट फैक्टर देखते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, ठीक है, कि आपको क्या खरीदनी है? 2 व्हीलर खरीदनी है। 2 व्हीलर क्या खरीदनी है? 2 व्हीलर। आप कौन सी कंपनी की खरीदोगे? 2 व्हीलर खरीदनी है, आप कौन सी कंपनी की खरीदोगे? सबसे पहले हीरो होंडा। आप लोग बताना, आप ही को मालूम पड़ जाएगा कि फंडामेंटली हीरो होंडा। दूसरा मान लो टीवीएस। तीसरा बजाज। और किसी की भी आती है क्या?
हीरो होंडा, टीवीएस, बजाज, और भी किसी की आती है। चलो मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, इनकी तो मिलती है ना, बजाज की 2 व्हीलर मिलती है, टीवीएस की मिलती है, हीरो होंडा, आप किस भी खरीदोगे? 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, बताओ, सारे चैट में लिख रहे हैं। तो आपका ट्रस्ट किसके ऊपर है? बस वही कंपनी। और थोड़ा सा ट्रस्ट, एक तो आपका ट्रस्ट हो गया, फिर दूसरा आप रिसर्च कर लो, बात खत्म, सिंपल। इसमें 3 चीजें देख आप, इसमें क्या फैक्टर देखोगे? ट्रस्ट फैक्टर देख लो आप कंपनी का, दूसरा आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो, ठीक है, कंपनी के ऊपर थोड़ी रिसर्च कर लो, तीसरी एक और चीज देखनी होती है, शेयर प्राइस क्या है, ठीक है, और चौथी कि वो उसका ग्राफ कैसा है, वो किस तरह से रिटर्न दे रहा है, किस तरह से उसका शेयर का जो प्राइस है वो किस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर किसी का शेयर प्राइस ऐसे जा रहा है ना, जरा देखो, एक और तरीका होता है, अगर पिछले 10 सालों में 10 साल किसी का शेयर प्राइस ऐसे जा रहा है, देखो देखो, एक ना एक बार तो कोई ना कोई गिरता है मार्केट की गिरने की वजह से, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर 10 साल की ग्रोथ देखोगे तो बंदा ऊपर ही है। दिस ग्राफ इज गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, दैट इज गुड। थोड़ा बहुत गिरता है, क्यों गिरा होगा? मार्केट में ओवरऑल पूरा मार्केट ही गिर गया तो वो शेयर भी गिरेगा। लेकिन कई ग्राफ ऐसे होते हैं, आप जाना, ये जो आपको ग्राफ है वो आपको मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और जब आप, मैं बताऊं, अब स्टॉक्स खोलोगे, ठीक है, तो जो शेयर पे आप क्लिक करोगे नीचे ग्राफ भी होता है, उस पर क्लिक करना, ग्राफ दिखा देगा पिछले 10 साल का। लेकिन जो ग्राफ ऐसा चल रहा है, जरा देखो, ये एक बार तो बहुत बढ़ गया, फिर एकदम से गिर गया, फिर बड़ा, गिर गया, फिर बड़ा, फिर गिर गया, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, दैट्स नॉट गुड। एकदम से बूम आ रहा है, फिर गिर गया, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, मतलब थोड़ी गड़बड़ है कंपनी में, फंडामेंटली थोड़ी गड़बड़ है। तो ऐसे स्टॉक से बच के रहना। और ग्राफिकली भी आप समझ जाते हो, मतलब खुद ही सोचो कि इतना बूम पर आया, इतना गिर गया नीचे, ऐसा हुआ है, यस बैंक के साथ हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, और बुरी हालत है यस बैंक की। तो यही वजह होती है, और कुछ नहीं देखना होता, आप देखो जरा बस, और क्या है, सिंपल है, ठीक है। तो ये तरीका है, तो अगर आप देख लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। 7वां जो सवाल है, हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क्स, ये कैसे काम करता है? तो बहुत सिंपल है, आप ये देखते हो शेयर मार्केट में प्राइस गिरता बढ़ता कैसे है, ये कैसे होता है? तो देखो, सिंपल सा तरीका है। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, ध्यान से इसका सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। देखिए, अगर बहुत सारे लोग यहां पर किसी शेयर को सेल करने के लिए बैठे हैं, जरा समझना, एक कंपनी के शेयर है ना, कम से कम 10 लोगों ने खरीद रखे हैं, ध्यान से समझना है इसको। एक कंपनी के शेयर 10 लोगों ने खरीद रखे हैं, उन 10 में से 9 लोग इसको सेल करना चाहते हैं, 10 में से 9 लोग उसे शेयर करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही है जो उसे बाय करना चाहता है। आप लोग बताओ, ये 10 में से 9 लोग उसे सेल करना चाहते हैं, लेकिन एक ही है जो उसे बाय करना चाहता है। अब इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि आप गए, सपोज करो कि आप ना एक ध्यान से समझना, मजेदार चीज है, मान लो ना आपको आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, और आइसक्रीम की कितनी स्टॉल लगी हुई है? 4। आइसक्रीम की कितनी स्टॉल है? 4। ये भी 10 रुपए में बेचता है, ये भी 10 रुपए में बेचता है, ये भी 10 रुपए में बेचता है, ये भी 10 रुपए में। 4 बेचने वाले हैं, पूरे दिन से ठल्ले बैठे हैं, ग्राहक है एक, इसको खरीदनी है, ये बायर है। एक आदमी आया, वो भी उसको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आइसक्रीम लेनी थी, ये आता है, तो आप खुद सोचो कि ये नहीं कहेंगे, ये जैसे ही मान लो इधर गया, मान लो इसके पास जा रहा है, तो इधर वाला बोलेगा मेरे पास है, मैं 9 रुपए में दे दूंगा, समझ रहे हो? वो कहेगा मेरे पास है, मैं 8 रुपए में दे दूंगा, वो कहेगा मेरे पास है, मैं 7 रुपए में दे दूंगा। भाव घटता चला गया, क्योंकि ग्राहक एक ही था। जब किसी कंपनी में बायर, किसी कंपनी के शेयर के लिए बायर कम होते हैं, सेलर ज्यादा होते हैं, तो प्राइस घटने लगता है। आ रहा है समझ में? सिंपल सी बात है। आप अपनी पूरे शाम तक कोरोना के चक्कर में इनको कोई ग्राहक नहीं मिला, तुम होशियार की पूछ लिया है, ओके लेट्स गो फॉर इट, यस, है ना, एक आइसक्रीम हो जाए, कोरोना की ऐसी की तैसी, ऐसे बोले, पंगे मत लेना, मत जाना। पर कई बार होता है ना, चले यार क्या कोरोना चलते हैं आइसक्रीम खाने, ऐसा मत करना। बट ऐसा अगर होता है तो इन दैट केस क्या होता है, ये सुबह से नहीं ठल्ले बैठे, कुछ खाया पिया नहीं है इन्होंने, एक ग्राहक आया, बोले कि तू 10 रुपए देगा, मैं 9 में 8 में 7, तो प्राइस घटता चला गया। अच्छा, इसका उल्टा ले लो, इसका मतलब प्राइस कब घटता है? जब सेल करने वाले ज्यादा होते हैं, जब भी लोग बेचने के लिए उतारू होते हैं तो प्राइस घटने लगता है। अच्छा, बढ़ेगा कब? सिंपल एग्जांपल और देता हूं, अब ध्यान से सुनना। यहां पर है ना 2 गोलगप्पे वाले, कितने हैं? 2 गोलगप्पे वाले, आपको गोलगप्पे खाने, चलो एक ही है,
मान लेता हूं चलो एक ही है, गोलगप्पे वाला एक ही है, एक ही स्टॉल लगा के खड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? और यहां पर ना 10 ग्राहक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बताओ, ये कहेगा मेरे को भी खाना है, ये कहेगा मेरे को भी खाना है, पीछे ये लाइन लगा के खड़े हुए, समझ में आ रहा है? अब क्या होगा बताओ? अगर ये बंदा बोले भैया मैं तुझे ये ना इनको कितने रुपए में बेच रहा था, 10 रुपए की ये प्लेट, ये बंदा कहेगा पीछे से चुपके से मैं तुझे 20 रुपए में दूंगा, ये बोले मैं 20 रुपए में दूंगा, तो इसको पहले खिलाएगा भाई 20 रुपए में दे रहा है, ये बोले अच्छा भाव बढ़ाना है, मैं 25 रुपए में दूंगा, मैं 25 रुपए दूंगा तेरे को, तो ये और भाग के आएगा। हुआ क्या? जब आपके पास सेलर ए को बायर ज्यादा हो तो प्राइस बढ़ता है, समझ रहे हो? एक गोलगप्पे वाला है, 10 लोग खरीदने के लिए खड़े हैं, मंदिर में भी होता है ऐसा। अच्छा गोलगप्पा थोड़ा मंदिर आपको पता है, एक बात बताता हूं, सच की घटना है, काफी लोगों ने देखा होगा। देयर इज अ मंदिर, ओके, एक ही मंदिर है, दर्शन करने वाले बहुत हैं। अब ये एग्जाम्पल सेट बैठता है, आपको पता होगा, एक ही मंदिर है, दर्शन करने वाले बहुत हैं, और दर्शन करने वालों की लाइन लगी हुई है, यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है ना? अब तुम पीछे पीछे यहां पर खड़े हो, अब तुम परेशान हो गए, तुम्हें लग रहा है कि नंबर नहीं आएगा, लाइन बहुत लंबी है, ये तो सारे फ्री वाले हैं। अगर तुमने इधर से आके यहां गेट कीपर को बोला ऐसे 10 रुपए दूंगा वो तुम्हें घुसा लेगा, तो तुमने क्या किया? फ्री की चीज के 10 रुपए दिए। मतलब जब यहां पर खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, तो भाव बढ़ने लगता है। अभी इसको लालच पड़ जाएगी, है ना, तो 10 रुपए, ये वाला आएगा मैं तो 20 रुपए दूंगा, तो इसको भी घुसा लेगा, 30 रुपए दूंगा, तो इसका भाव बढ़ते चले जाएगा। तो ये तरीका होता है शेयर मार्केट की गिरने का और बढ़ने का। अगर सेलर ज्यादा है तो प्राइस गिरेगा, बायर ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा। तो बायर ज्यादा का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, कैसे अप्लाई होता है जरा देखो। ये ऐसे भी अप्लाई होता है, मैं एक सिंपल और बढ़िया तरीका बताता हूं। मान लो किसी को अभी कोरोना की वजह से, मतलब कोरोना फैल रहा है, बहुत जबरदस्त वाला फैल रहा है, और लोगों को बोला चलो मास्क लगाओ। ये जो मेडिकल स्टोर है, सारे मास्क इसके बिक गए, सिर्फ एक ही मास्क बचा है इसके पास। कितना मास्क बचा है? सिर्फ एक ही मास्क। अब यहां पर 5 लोग आ गए, उनको बोला कि भैया जान का खतरा है, तुम मास्क पहनो। पता है ये 5 लोग इस मास्क का बोली लगाना शुरू कर देंगे। वो ऐसा नहीं इसे 10 रुपए में बेचेगा, नहीं, 5 लोग हैं। अगर इसने बोला कि भैया मास्क है क्या, बोले 10 रुपए का है, इतने बोलेगा मैं तुझे 20 दूंगा, बोला मैं तुझे 30 दूंगा, मैं तुझे 40 दूंगा भाई, मैं तुझे 50 दूंगा। भाई जो ज्यादा पैसा देगा उसको बेच देगा ये। तो जहां पर सेलर कम होते हैं, बायर ज्यादा होते हैं, वहां प्राइस बढ़ने लगती है। सिंपल सी बात है। आपको पता है ना कि कोरोना के टाइम पे मास्क तक महंगे बिके थे, क्योंकि क्यों बिके थे कम? क्योंकि माल कम था, खरीदने वाले ज्यादा थे। बस यही चीज यहां पर भी लागू होती है। तो ये तरीका होता है शेयर मार्केट में प्राइस अप डाउन क्यों होता है। समझ में आ गया सबको? इसलिए आप लोगों से कहता हूं, जाओ अप स्टॉक्स में जाके डीमेट अकाउंट खुलाओ। छोटी छोटी कंप्लीट बेसिक्स मैंने आपको बता दी, आपको उदाहरण दिए कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। अभी भी यू हैव अ चांस, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अप स्टॉक्स पे जाके अकाउंट डीमेट जरूर खुला लेना। इफ यू हैव अ बैंक अकाउंट, जस्ट गो अप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाओ। आप चाहो तो एंजल्स में भी खुला सकते हो। अप स्टॉक्स 250 रुपए लेगा, अब एंजल्स नहीं लेता, लेकिन अपस्टॉक्स जो पैसे ले रहा है वो सुविधा भी थोड़ी ज्यादा देता है। इन दैट केस जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो, अकाउंट खुलवाओ अपना। और अगर आप दिए गए लिंक पे क्लिक करके अकाउंट खुलवाते हो, देयर इज अ चांस टू गेट आईफोन। आप आईफोन जीत सकते हो, जिसके लिए 25 जुलाई 2021 को हम अनाउंस करेंगे वो आईफोन किसे जाएगा। लाइव सेशन में संडे को आके अनाउंस करूंगा। मजे की बात, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, इन दैट केस ऑल्सो आप सिर्फ अकाउंट, क्या करना है आपको? सिंपल है, आप अपस्टॉक्स में जाके अकाउंट खुलवाओ। जैसे अकाउंट खुलवाओगे, आपके जो अकाउंट सेक्शन है उसी में आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन दिया होगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे, यहां पर व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया होगा, उस पर क्लिक करो, किसी को शेयर कर दो। बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, जिसको नहीं पता, आप ये अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवा लिया। उसके बाद आप उसके अपने जो 3 लाइन होती है साइड में, ये ऐप होगा आपका, जब खुलने के बाद 2-3-4 दिन में खुल जाएगा। साइड में 3 लाइन दी होंगी, जब उस पर क्लिक करोगे ना, तो यहां पर है ना एक विंडो खुलेगा ऐसे, यहां पर दिया होगा रेफर एंड अर्न, ये ऑप्शन दिया होगा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करते वो आपको रेफर करने को बोलेगा, रेफर टू योर फ्रेंड्स। आप भी कर सकते हो।
आप व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, आप अपने किसी एक दोस्त को शेयर कर दो, क्या होगा उससे? जब आप व्हाट्सएप पे किसी दोस्त को शेयर करोगे, उसके पास मैसेज पहुंचेगा आपकी तरफ से, अगर वो भी उस पर क्लिक करके अकाउंट खुलवा लेता है तो इससे आपको 600 रुपए मिलेंगे, 600 रुपीज, इससे आपको 600 रुपए मिलेंगे। अब एक और बात, अब कई लोग यहां पे लगाते हैं उल्टा सीधा दिमाग। मैं आपको एक बात बताऊं, आप मत करो, तुम्हारी मर्जी है, जरूरी नहीं है, पर एक 600 रुपए आपको फ्री में दे रहा है वो। एक और बात बताऊं, ये 600 रुपए वो किसी एक्टर को दे सकता था, मतलब 600 करके मान लो 600 रुपए किसी एक्टर को, मतलब समझो बहुत सारे क्यूमुलेटिवली, मान लो अमिताभ बच्चन को हायर कर लिया, मान लो अमिताभ बच्चन को, तो अमिताभ बच्चन जी शायद 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लेते, फिर वो ऐड करते अब स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाओ। अब उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइज का पैसे दे दिया, अमिताभ बच्चन जी को ट्रस्ट करके बहुत लोगों ने अकाउंट खुलवा लिया, है ना? अकाउंट तो तब भी खुलेंगे, लेकिन क्या ट्रस्ट करके अमिताभ बच्चन जी को तो उनका रॉयल्टी मिल गया, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, उनको उनका रॉयल्टी मिल गया, लेकिन आपको क्या मिला? कुछ नहीं। अकाउंट तो तब भी खुलेंगे, आप रेफर करो चाहे नहीं करो। तो वो कहते कि हम अमिताभ बच्चन जी को या शाहरुख खान को क्यों बोले, ऋतिक रोशन को क्यों बोले? हम अपनी जनता को बोलते हैं ना भाई। 1 करोड़ रुपए एक आदमी को देना है, इससे बढ़िया 1 करोड़ रुपया बांट दो लोगों में 600 रुपया करके, तो तुम्हें तो फायदा हो रहा है। देखो, वो पब्लिसिटी का पैसा किसी एक्टर को भी दे सकते हैं और देंगे, तुम नहीं करोगे मत करो, अकाउंट तो तब भी खुलेंगे। पर अगर तुम खुलवाते हो, अगर इसको शेयर करते हो, तो ये छोटे छोटे जो पैसे, आप ये पता है कि अगर आप बहुत सारे अकाउंट खुलाते हो तो यू कैन अर्न गुड मनी। अगर मान लो आप एक अपस्टॉक्स 600 रुपए दे रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो, अगर आप मान लो आपने 100 लोगों को रेफर किया और 100 लोगों ने अकाउंट खुलवा लिया, आपको पता है कितना पैसा हो गया? 60,000 रुपया हो गया। ये 60,000 रुपया हो गया। और अगर मान लो आप नहीं करते हो तो कंपनी क्या करेगी? मत करो, उनको क्या जाता है, यही पैसा वो किसी एक्टर को दे देगी, जाओ भैया तुम ऐड कर दो, अभी तुम्हें फायदा मिल रहा था तुम कर लो भैया, क्यों नहीं करते हो? कई लोगों को समझ में नहीं आती, कई लोग अलग अलग दिमाग, ओहो रेफर एंड अर्न, अरे क्या फर्क पड़ता है यार उससे, तुम भी कमाओ ना, तुम्हें भी तो मौका मिल रहा है, तुम दूसरों की थाली में क्यों देख रहे हो? उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपना अकल लगाओ, अपना फायदा देखो, दूसरों का नहीं, अपना। तो इन दैट केस आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस थिंग इज वेरी सिंपल। अकाउंट खुलाओ, किसी को रेफर करो, वो खुलवा लेता है तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, नहीं खुलवाता तो जयराम जी की क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या जाता है हमें? कुछ नहीं जाता। तुम नहीं खुलाओगे तो कोई शाहरुख खान खुलवा रहा होगा, सलमान खान खुलवा रहा होगा, ऋतिक रोशन खुलवा रहा होगा, अमिताभ बच्चन खुलवा रहा होगा, दिशा पटानी खुलवा रही होगी, कोई तो खुलवा ही रहा होगा, कोई तो अपस्टॉक्स का, या फिर आईपीएल में ऐड कर रहे हैं, आईपीएल को देख देख के लोग खुलवा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? आईपीएल वालों को मिल रहा है, तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। तो इट्स नॉट अबाउट दैट। इसलिए कहता हूं कि बिलीव इन योरसेल्फ, आप किसी को रेफर करो, खुलवाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको उससे पैसा मिलेगा, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ इनकम एज वेल। और ये काम आप अपस्टॉक्स में भी कर सकते हो, आप एंजल्स में भी कर सकते हो, लेकिन एंजल्स का प्रॉब्लम क्या है? आपको स्क्रैच कूपन देता है, इसलिए कह रहा था अपस्टॉक्स बेटर है। एंजल्स का स्क्रैच कूपन देगा जिसमें 50 रुपए निकल सकते हैं, 100 रुपए निकल सकते हैं, और वो आपको भी मिलेगा, सामने वाले को भी मिलेगा। जैसे एंजल्स में जैसा आपने किया 100 रुपए निकल गए, तो 100 रुपए आपको भी मिलेंगे, सामने वाले को भी मिलेंगे। आपने जिसको रेफर किया अगर वो भी खुला लेता है तो उसको भी 100 रुपए मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, ऐसा होता है। तो यहां पर आपको एंजल्स और अपस्टॉक्स पैसा भी दे रही है, और क्या चाहिए बताओ? बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है? इट्स वेरी सिंपल, जस्ट गो टू दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो भैया लाइक जरूर कर देना, ये बहुत अच्छा पुण्य वाला काम होता है, यू हैव टू डू दैट। इतना ज्ञान भरकर दिया है, जस्ट डू लाइक द सेशन। बच्चों दिल खोल के लाइक जरूर करो। यहां पर अपस्टॉक्स भी है, एंजल्स भी है, क्लिक करो, अकाउंट खोलो, खत्म। ये अपस्टॉक्स का खुल गया, 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट, और ये आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। पता है, एक बात बताऊं, मैं ईमानदारी से कहता हूं, कभी कभार है ना, हमारे गेट पर कोई बेचने आता है ना, तो हम दुत्कार के भगा देते हैं, आया हमारे गेट पर बेचने, और वो सस्ता बेच रहा था, ठीक है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो उसी चीज के ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ है हमारे घर पे। मैं बताता हूँ, एक बार हमारे घर पे ना एक वो आया, क्या बोलते हैं उसको, वाटर प्यूरीफायर वाला। तो बोलता है कि ये वाटर प्यूरीफायर है जो मार्केट में 14,000 का बिक रहा है, लेकिन हमारे अभी इसका मार्केट प्राइस 14,000 का है, लेकिन हमारे ऑफर चल रहा है, हम वो 7,000 रुपये में दे रहे हैं। तो ओहो, हमारे घर आया, हम उसमें भी नुस्ख निकाल रहे, 7,000 50% डिस्काउंट में भी नहीं खरीदा हमने, ठीक है,
नहीं खरीदा, और देखेंगे करेंगे, वो महंगा लगा रहा है ऐसे करके, तो वो हमारे गेट पर आया तो हमें वो भी महंगा लगता है। लेकिन एक बार क्या हुआ पता है, थोड़े दिनों बाद हमारी ना दादी जी की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर आया तो चेकअप किया, दवाइयाँ लिख के दी, पैसे लगे, फिर डॉक्टर ने बोला इनका पानी बदलो। कौन सा पानी यूज़ करते हो? बोले जो नल से आता है, तो इनको थोड़ा सा पानी बदलना पड़ेगा आपको, पानी बदलो। तो दादी के लिए पापा ने प्यूरीफायर लगवाया, और वो प्यूरीफायर कितने का लगवाया पता है? 13,999 रुपये का समझ रहे हो? वही प्यूरीफायर जो 50% डिस्काउंट पे मिल रहा था। अब दादी है, माँ है, करना पड़ेगा। 13,999। तो यही प्रॉब्लम है, जब हमारी मजबूरी होती है ना तो हम डबल पैसा भी दे देते, लेकिन जब हमारे को फ्री में मिल रहा हो तो हम ध्यान नहीं देते। तो यू हैव अ चांस, नहीं तो ये पैसा शाहरुख खान ले जाएगा, अमिताभ बच्चन जी ले जाएंगे, कोई ना कोई ले ही जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन अभी अगर अभी ये कंपनी क्या सोच रही है, भैया तुम्हें पैसा दे देंगे, कोई बात नहीं, तुम कमाओ। किसी दिन ये रेफरेंस बंद हो गया तो फिर तुम कहोगे अल्लाह ये तो बंद हो गया। बंद भी हो सकता है, क्या पता बोले कि तुम तो रेफर रन कर नहीं रहे हो, अपने दोस्तों को बताते नहीं हो जाके, अमिताभ बच्चन जी आप ही आओ, आपकी आवाज सुन के ये करेंगे, आओ शाहरुख खान जी आप आओ, आप बोलो, ऋतिक रोशन जी आप आओ, विद्या बालन जी आप आओ, दिशा पटानी जी आप थोड़ा सा बोलो, तब जाके अकाउंट खोलेंगे। तो हम इतने नालायक क्यों है कि कोई एक्टर बोलेगा तब करेंगे? अरे हम खुद कर लेंगे भाई, हमें लाओ पैसा दो। अगर कोई बोले कि नहीं यार हम अमिताभ बच्चन जी को नहीं देना चाहते, तुम ही 10 लोगों को बोल दो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। समझ रहे हो? फायदा इसमें आपका है, जस्ट गो एंड अर्न द मनी। अच्छा आप मान लो, देखो एक और बात, मान लो किसी को शेयर मार्केट में पैसा लगाना ही नहीं, आप 250 रुपए में अपस्टॉक्स का अकाउंट खुलाओ, आपकी दुकानदारी चालू हो जाएगी। कैसे? आप लोगों का अकाउंट खुलवाओ, आप हर रेफर में 600 रुपया कमाओगे, और आपको मार्केट में पैसा लगाना ही नहीं है। तो 600 मिला, मान लो आप 10 लोगों ने भी खोल लिया, 6,000 रुपया हो गया। वो 6,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो और मजे करो, मत लगाओ मार्केट में पैसा। तो देयर इज अ दुकानदारी, देयर इज अ काइंड ऑफ बिजनेस दैट यू कैन डू विथ रेफर एंड अर्न। समझ रहे हो? तो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओपन योर डीमैट अकाउंट, रेफर टू योर फ्रेंड्स एंड से गुड बाय टू अमिताभ बच्चन। सॉरी, अमिताभ बच्चन जी का नाम क्यों ले रहा हूं, वो बहुत आई रियली लव हिम। पर ज्यादातर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ज्यादातर एड्स जो हमारे अमिताभ बच्चन जी करते हैं, हिम्मत देखो उनकी, मतलब ऐसी एज में भी बहुत सारे प्रोडक्ट को वो एंडोर्स करते हैं, बड़ी मजे की बात है ना। ज्यादातर हमें वही दिखते हैं। शाहरुख खान भी है तो बहुत सारे लोग, विराट कोहली को पकड़ के ले आए, धोनी को पकड़ के ले आए, किसी को भी ला सकते हैं। तो से गुड बाय टू देम, बोले नहीं हम खुद कर लेंगे। इसलिए कहता हूं जस्ट गो एंड ओपन योर अकाउंट। इसी तरह से यहाँ भी खोल सकते हो, तो आप ये भी खोल सकते हो, एंजल्स वाला अकाउंट भी खोल सकते हो। क्लिक करो, सिंपल, यहाँ पर एंजल्स में जाके खोलो, खत्म, अपना नाम लिखो, ओटीपी दो, खत्म हो गया। दूसरों को रेफर करो। बट अपस्टॉक्स में 600 रुपये मिलते हैं, एंजल वाला नहीं देता रेफर के नहीं। तो ये एक अलग चीज, इसलिए कह रहा हूँ कि अपस्टॉक्स में खुला लेना, 250 रुपये लगे लेकिन फायदा मिलेगा ना आपको। ठीक है, तो फायदे की चीज के लिए जाओ, बाकी आपकी मर्जी है। अगेन मैं आप लोगों से कह रहा हूं एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आज जब बताया आपको, और मान लो आपने डीमेट अकाउंट खुलवा लिया, उसके बाद लोगों को रेफर किया, रेफर करने से आपके पास अकाउंट में पैसे दिखेंगे, अपस्टॉक्स के अकाउंट में पैसे दिखेंगे। जब आपके अकाउंट में पैसे दिखें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना, arvind.arora मेरा इंस्टाग्राम है, मैं आपको रीटैग करूंगा, लोगों को बताऊंगा देखो पैसे कमाए हैं इसने। तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं, आप जब वो दिखाओ, वो मुझे टैग करोगे तो मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा, आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी, लोग आपको भी फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे, आ रहा है समझ में, जिससे आप और लोगों को रेफर कर सकते हो। मेन चीज क्या है, जरूरी नहीं व्हाट्सएप पे आप रेफर करो, आप अपना लिंक इंस्टाग्राम पे भी रेफर कर सकते हो, यूट्यूब पे भी रेफर कर सकते हो। आपका खुद का इंस्टाग्राम है, लोगों को शेयर कर दो, क्या पता कोई खुलवा ले। यूट्यूब है, शेयर कर दो, क्या पता कोई खुलवा ले, आपको फायदा है। तो इन दैट केस आप मुझे टैग करना मत भूलना, मैं आपको रीटैग दे दूंगा, जिससे आपकी लिंक चली जाएगी और आपके थ्रू लोग खुलवा लेंगे, तो आपको फायदा हो जाएगा। सिंपल है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और वहां पर मुझे टैग जरूर कर लेना। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हमारी फैमिली, हमारा परिवार है, और इस समय 5 लाख करना है, कल तक देखते हैं होता कि नहीं आता। हमारी A2 फैमिली की पावर देखना चाहता हूं मैं। और फाइनली, अगर आपने अभी तक A2 मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है, फाइनली सब्सक्राइब जरूर कर लो। एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ, मेरे यहाँ पर मेरे जो क्या बोलते हैं विजडम टूथ रूट कैनाल हुआ था मेरा, अभी काफ़ी ज़्यादा मेरा पेन हो रहा है, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं दवाई लेके बोल रहा हूँ। आई हैव टेकन द मेडिसिन ऑफ पेन मेडिसिन, जो है ना सॉरी पेन किलर, वो मैंने ली हुई है, तब जाके बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मेरा बहुत दर्द हो रहा है। आपको पता होगा कि रूट कैनाल में कितना दर्द होता है। सेम वे मेरे डॉक्टर ने बोला दांत निकालने पड़ेंगे पीछे वाले,
तो वो दांत निकला खींच खींच के ऐसे करके मंडे को निकालने वाला। सो तकलीफ हो रही है थोड़ी, बट फिर भी आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपका दर्द दूर किया जाए ताकि आप कमा सको। चलो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चलो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना बच्चों, है ना। इसी तरह से जुड़ जाओ यार, A2 सर आपके साथ हैं, आप A2 सर के साथ हो। वी आर टुगेदर वन फैमिली एंड वी विल डू, यस वी विल प्रोग्रेस। और हम लोग वो बुलंदियां छुएंगे जो किसी ने नहीं छुई, जैसे आज हमने किया, नंबर 1 ऑन ट्रेंडिंग। थैंक यू सो मच यार, गुड नाइट, एंजॉय योर डे, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, टेक केयर।